ओम शांति। आज 28 जुलाई 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित करने। तो बाबा हमको कहते हैं सभी को ये खुशखबरी सुनाओ। तो सभी से पहले तो अपने आप को खुशखबरी सुनाऊं कि मैं आत्मा हूँ। बाबा हमको ये सिखाते हैं कि हम अपने मन के संकल्पों को सिखाएं कि मैं आत्मा हूँ। तो इसमें हम अपने मन मना भव करके जैसे ही हम ड्रामा से अपने मन बुद्धि संस्कार मर्ज करते जाएंगे, वैसे ही हम उस स्वरूप में पहुँचेंगे कि अब मैं यहाँ पे मन नहीं, एक प्योर आत्मा हूँ। तो ये खुश खबरी सबको सुनाओ कि मैं आत्मा हूँ। अब खुश खबरी तो जब सोल न्यारी और प्यारी होती है तो बहुत अंदर में ही वह खुश रहती है। तो सुनाओ माना अपने जिस भी रूप में हम बाबा का ज्ञान सुनाएं, या मुख से या किसी को समझाएं, या फिर हम उसको वाइब्रेशन से आगे बढ़ाएं। तो अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। तो विश्व में शांति स्थापन हो रही है, तो ये हद की दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो रही है। विश्व जो है वो उपराम स्थिति से जब हमारे ऊपर विश्व का प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा, जब मैं अपने आप को मन मना भव करके एक दिन ड्रामा से निराकार स्मृति में मैं आत्मा टिक जाऊंगी, तभी हम उस निराकारी दुनिया बुद्धि में, उस निराकारी दुनिया में संकल्पों में ही अपने आप को शांत, आनंद, प्रेम और आत्मा के सातों गुण में ही रखेंगे। तभी हम उस स्वरूप में जो स्थापना हो रही है उसको समझ पाएंगे, क्योंकि बाप आए हैं। बाबा हमको उपराम स्थिति में कर्मेंद्रियों से परे करने के लिए आए हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करें। तो आदि सनातन, अब यहाँ पे आदि माना मैं आदि में मैं आत्मा प्योर थी, ड्रामा नहीं था, मैं प्योर थी, बिल्कुल अलग साइलेंस में थी मैं आत्मा, अतीन्द्रिय सुख में मैं आत्मा आदि। अब सनातन में 5000 साल का जो चक्र है उसके अंदर फिर मैं आत्मा तो मैं हूँ, लेकिन फिर मैंने इस ड्रामे को, जो मेरी सतो प्रधान स्थिति है वह गिरी, फिर रजो में आई, फिर तमो में आई। अब तमो में आते आते अब अपने आप को मन और शरीर के रोल से पहचान बनाने लगे। अब ये पहचान बनाते बनाते अब रोल तो है बना रहे हैं। अब यहाँ पे सनातन में अब आत्मा तो है, प्रेजेंट में वो आत्मा तो है, लेकिन हर रोल में थी ना आत्मा तो, परंतु शरीर समझते समझते रोल में आ गए। अब फिर ही हम उसको वापस याद करेंगे, तभी हम सोल होंगे। तो सनातन यहाँ पे देह का कोई मतलब नहीं है, अब इसमें सिर्फ सोल ही है। अब देवी देवता, तो देवी देवता जब होंगे हम, जब हम ड्रामा से न्यारे और प्यारे होंगे, प्योर वापस सोल होंगे, और सोल वापस प्यारी, न्यारी और प्यारी होगी, तो वही सोल फिर देवी देवता का पार्ट अदा करेगी, न कि रोल। अब यहाँ पे रोल का कोई काम नहीं है। अब धर्म, तो धर्म यहाँ पे फिजिकल लक्ष्मी नारायण या फिर फिजिकल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कर्मेंद्रियाँ प्रकृति दासी है। अब प्रकृति ये कर्मेंद्रियाँ दासी है, मैं यहाँ पे आत्मा अलग हूँ, अब गुलाम नहीं हूँ, आत्मा प्योर फ्री है। अब फ्री हूँ तो अब मैं यहाँ पे फ्री होने के बाद मैं संपूर्ण सोल हूँ और प्योर हूँ। अब इसी में मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक साइलेंस वाली निराकार आत्मा हूँ जो वापस सीट पे सेट शून्य में है। अब वो शून्य है, उसके अंदर कुछ भी दिखता नहीं है, ऐसी आत्मा हूँ। प्रश्न है आज का कि तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर है क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। एवर हेल्दी माना कि मैं
हेल्दी हूँ आत्मा, तो अब मैं शरीर के बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं ए करता हूँ, ए सोचता हूँ, ए जन्मी हूँ, अब मैं ए करता हूँ। तो अब यहाँ पे शरीर कुछ नहीं है, क्योंकि शरीर के बारे में मैं बार बार ज़्यादा सोचती नहीं हूँ आत्मा। तो फिर मैं ड्रामा से डिटैच हूँ, तो अब यहाँ पे शरीर भी पावन हो जाएगा इसी युग में। और याद इसलिए जब भी टाइम मिले तो याद में रहो। जब भी हमको टाइम मिले तो हम बाबा से बार बार अपना कनेक्शन जोड़ेंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, बार बार याद में रहेंगे। अब याद यही है कि हम चढ़ती कला में अपने आप को न्यारा और प्यारा करते जाएंगे। यही हमारी याद की यात्रा है। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ। स्नान आदि कर, ये हमारी देह की बात है कि सवेरे सवेरे शुरू में हम सवेरे सवेरे याद करते जाएंगे। स्नान करेंगे, नहा धो के परमात्मा को याद करेंगे, ऐसे हम पहले भी करते थे। फिर याद करते, फिर चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। अब चक्कर लगाओ यानी चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा को याद कर लो, अगर किसी की प्रॉब्लम है तो। नहीं तो फिर हम ऐसे याद करते करते, अब ये है हमारी देह की बातें। लेकिन फिर हम जब ड्रामा से न्यारे और प्यारे हो जाएंगे तो आत्मिक स्मृति में हमको न सुबह है, न दिन है, न रात है। हमेशा हमारा जो संगम युग है, ये हमारा अमृत वेला का युग है। इसमें अमृत टपकता है और अमृत ही हमारी आत्मा की अजर अमर अविनाशी स्थिति है। अब इसमें ड्रामा से प्यारे होने के बाद में आपका हर समय अमृत वेला है संगम युग का। तो इसमें बैठ के याद करो। और यहाँ तो कमाई ही कमाई है। अब इस युग में यहाँ तो माना साइलेंस में उपराम स्थिति में तो कमाई ही कमाई है। कमाई कहाँ पे है? इस कमाई को कमाई नहीं समझते हैं। जो शरीर है और शरीर की जो पैसे है, जो धन है, इसको कमाई नहीं समझते हैं बाबा समझते हैं कमाई माना कि बेहद में जाके आत्मा के साथ गुण और शक्तियाँ हैं, उसको प्राप्त करना। जो बेहद में बाप का खजाना है, वो सूक्ष्म संकल्पों की जो दुनिया है, उससे परे जाके और निराकार बाप को याद करते करते निराकार स्मृति में बुद्धि का दिव्य जो आपका तीसरा नेत्र है, उसके अंदर जो चक्र है, उसमें अपने आप को वापस लौटाना। तो याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना विश्व की माना विश्व का मालिक हम जब बनेंगे, जब हमारे ऊपर विश्व का प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा। ये हद की बातों का प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा, तभी आप विश्व के मालिक बन पाएंगे। क्योंकि अपने आप से अंदर से जब तक हम पुराने देह भान का विकारों का विनाश नहीं करेंगे, तब तक हम विश्व का मालिक नहीं बन सकते। इसलिए परमात्मा को याद करते करते एक दिन हम न्यारी और प्यारी आत्मा होंगी, तभी हम वैसी बन पाएंगे। तो अखबार में भी आवाज़ सुनते हैं तो सब कहते हैं विश्व में शांति हो, लड़ाई आदि ऐसी कोई मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे। अब रुद्र है हमारा निराकार स्मृति में तीसरी आँख, उसी के अंदर हम यज्ञ रचेंगे। माना जो भी इस दुनिया में हद में हो रहा है, मायावी दुनिया, अब इसमें कुछ भी कलह कलेशों की दुनिया में जो भी संकल्प है कि जो से कोई कह रहा है, किसी को क्रोध आ रहा तो हम उसको चेंज करेंगे। इसको क्रोध नहीं आ रहा, ये बहुत शांत स्वरूप आनंद वाली आत्मा है, तो अपने पास आ रहा है ना रिटर्न। तो हम हमारे संकल्पों में हमारे सतो प्रधान अवस्था बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे समाचार में आया कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कुछ भी आ गया, तो फिर हम अपने आप को उसमें न्यारा करके फिर हम उसको बार बार कहेंगे ये झूठी बातें हैं, ये झूठा दुनिया है, झूठी दुनिया में ऐसा होता नहीं है, ये सच नहीं है। क्योंकि सच क्या है? सिर्फ एक परमात्मा और आत्मा, उसके अलावा इस हद में कुछ भी सच नहीं है। मैं, मेरापन, कर्तापन, ये परिवार, ये पद, ये पोजीशन, ये नाम मान शान, ये सारी बातें मैंने यहीं पे कमाई है और यहीं पे मुझे छोड़ देनी है। और ये मैंने छोड़ा है, तभी मैं विश्वजीत आत्मा बन पाऊंगी। और यहाँ भले सन्यासी पवित्र तो हैं, बीमार जरूर होते हैं। अब बीमार जरूर होते हैं, यह है रोगी दुनिया। ये 5 तत्वों का पुतला क्या है? रोगी दुनिया और रोगी शरीर। लेकिन हमको अब यहाँ पे यही समझना है कि ये दुनिया रोगी माना। अब यहाँ पे जब तक हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, बीमारी का बार बार मनन चिंतन कर रहे हैं, तो ये लौट लौट के हमारे पास ही आएंगी।
इसलिए अपने आप को यही समझना है कि मैं एक प्योर आत्मा हूँ। अब ये चाहे कुछ भी बीमारी है, ये मैं नहीं हूँ, मैं न्यारी और प्यारी हूँ, साक्षी होके देखूंगी आनंद स्वरूप में टिक कर। तो उसमें ये रोग वाली दुनिया से परे हम होते जाएंगे, क्योंकि रोग होता है काया को, और काया मैं नहीं हूँ, यहाँ पे आत्मा हूँ। तो आत्मा अपने आप को शांत समझेगी जितना जितना ही काया से परे होती जाएगी। अब महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है। अब यहाँ पे महाराजा महारानी, तो ये एक मनुष्य वाली बात नहीं है कि राजा रानी यहाँ पे स्थापित हो रहे। राजा रानी कोई नहीं है यहाँ पे, कोई भी शरीर का राजा रानी का रोल नहीं है। यहाँ पे सोल है। अब सोल टू सोल लव है। वहाँ पे कोई भी गरीबी का, अमीरी का, शरीर का, पद पोजीशन का कोई बात ही नहीं है। और यहीं से हमको ये छोड़नी है। जैसे राजा महाराजे सब एक जैसे होंगे, जैसे यहीं से सबके कर्म को नहीं देखना है, किसी के रोल को, कहानी को, उसके मन को, उसके पतित पाठ को नहीं देखेंगे, वैसे वैसे हम भी उस प्योर साइलेंस वाली दुनिया में लौटेंगे। तो हमको सब बच्चे यहाँ पे ऐसे लगेंगे। वो कब लगेंगे? जब हमारी वो निराकार स्मृति है अंदर में, जब हमारी दिव्य बुद्धि जागेगी, तो हमारे अंदर में ही हमारे संकल्प, और संकल्पों में हमारी प्रजा है। और प्रजा ये जो है, तो मैं आत्मा हूँ। अब मेरे अंदर जो प्रजा है, संकल्पों की जो सूक्ष्म स्थिति है, संकल्पों में उल्टा जो झाड़ है वही प्रजा है, उसी से मेरे को प्रेम करना है। आनंद, प्रेम, सुख अब मैं वहाँ पे दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पे वो सब सुखी हैं। अंदर में मैं दे रही हूँ, लेकिन सब बाहर में भी सुखी हैं उस अवस्था में। और बच्चियाँ भभके से बैठकर समझाएं, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भभका नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ चाहिए। यहाँ पे आर्टिफिशियल जो बात कर रहे हैं बाबा, दिखावे में, कि आजकल इतना अच्छा सेंटर चाहिए और इतनी अच्छी कुर्सियाँ चाहिए, इतना अच्छा सोफ़ा चाहिए, ये क्या है? दिखावे का भभका। ओरिजिनल स्वरूप स्थिति में ये चाहिए जब ख़त्म हो जाता है, तो फिर भभका क्या है? अब यहाँ पे दिखावा कुछ नहीं है। अब इस दिखावे से जब मैं आत्मा उस सूक्ष्म अवस्था में लौट जाऊंगी, तो ये ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ एक सोल है, न कि ये रोल है। यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी संस्था भी एक सोल है, निराकार बाप ही उसको चला रहा है, न कि बीके या फिर कोई भी शरीर। वहाँ पे शरीर नहीं चलाते हैं। तो इसी स्थिति में हमको यही समझना है कि ब्रह्मा कुमारियाँ चाहिए, है ना। पक्के ब्रह्मा कुमारियाँ माने पक्की सोल चाहिए, जो बार बार ड्रामे में ना डूबे, अपने आप को शरीर समझ के अशांत ना करे, और इस ड्रामा को बिगाड़े नहीं, इसको ऑटोमेटिकली स्वरूप में समझे। लेकिन ये भी बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है, कौन कितना समझेगा, कौन कितना करेगा, ये भी किसी के हाथ की बात नहीं है। और अंतिम जन्म है ये हमारा, बाबा कहते हैं अंतिम जन्म है, क्योंकि शरीर का अंतिम जन्म है। ऐसे देखा जाए तो सोल तो अजर, अमर, अविनाशी है। सोल तो थी हमेशा से, शरीर का अंतिम जन्म है, और शरीर मैं नहीं हूँ। अब सोल है, तो अभी सोल का तो हर जन्म में थी ना सोल। तो ये रोल अलग अलग समझ समझ के पहचाने बनाते बनाते आगे। तो यही जो हमारा तमो प्रधान अशांत जो है, इसमें हमारी मेहनत पहुंचती नहीं है, मेहनत पूरी नहीं करते हैं, तो हम माया के तूफान में आ जाते हैं। माया का तूफान माना इस दुनिया को सच समझ लेना। तूफान, तनाव, ये ऐसी देवभान की बातें। देवभान में ये नहीं है कि पैसे का देवभान है। अपने आप को दिल शिकस्त समझना, अपने आप को कमज़ोर समझना, ये मेरे से नहीं होगा। तो ये बात ये है कि मेरे से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बाबा से याद तो होगा ना। कर्म की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, कोई बात नहीं। शरीर से मेहनत नहीं होती तो नहीं होती, लेकिन बुद्धि से सर्विस करनी है बाबा को, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। इसमें मेरे से नहीं होगा, मतलब याद बाबा की रखनी है। कर्म हो तो करें, नहीं हो तो कोई बात नहीं, शरीर से ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मेरे से नहीं तो क्या है? ये दिल से किस्त बातें, कमज़ोर बातें, हताश होना, उदास होना, निराश होना। तो ये इस तरह से हम हताश, उदास, निराश रहते हैं, तो बाबा अपना स्विच बंद कर देते हैं। अब बाबा क्या बंद कर देते हैं? कुल मिला के हम ही अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, तो फिर स्विच बंद हो जाएगा। अब उसमें
बातों में बह जाते हैं, हद की बातों में। इस ड्रामा को सच समझ लेते हैं, झूठी दुनिया को। अब इसमें भीख मांगने वाले जो हैं वो पैसों के भूखे रहते हैं ना, जो भी भीख मांगते हैं हद में पैसों के भूखे रहते हैं। तो पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा के अथाह धन लेते हैं। अब हम कौन सा धन लेते हैं? बेहद वाला धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। याद का पुरुषार्थ कम करेंगे तो आत्माभिमानी स्थिति में टिकेंगे नहीं, तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, कहते भी हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगाओ, धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगाओ। तो चक्र कहाँ लगाना है हमको? नीचे की स्थिति से ही हमको परमात्मा को समझते समझते न्यारा और प्यारा होना है। तो हम जैसे मम्मा ने, बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कभी विदेशों का चक्कर इतना नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी वो न्यारे और प्यारे हो गए। चक्र अब यहीं से हमारा लग जाएगा उस स्थिति में। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना ही सर्विस करेंगे। अब उसमें पूरे विश्व में आप बैठ के, वर्ल्ड पे बैठ के आप उसको सकाश देते देते एक दिन न्यारा और प्यारा हो जाएंगे। अब आपका सकाश सारी विश्व में पहुँचेगा और ऐसे पुरुषार्थ करेंगे तो उच्च पद पे आएंगे और पारस बुद्धि बनकर पारसपुरी के नाथ बन जाएंगे। आपकी जो दिव्य दृष्टि है, पारस बुद्धि प्योर होती होती पारसनाथ बन जाएंगे। जिसको भी देखते हैं ना पारसनाथ, जिसको भी देखते हैं, पत्थर को भी देखते हैं, तो वो भी शिला भी एक स्त्री के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी जब वनवास जाते हैं तो एक स्त्री पर भी पैर रखते हैं, वो भी एक स्त्री हो जाती है। माना हम जिस भी स्थिति में देखेंगे तो उसको अपने संकल्पों से पहले अपने बुद्धि में जितना हम उसको प्योर आनंद, प्रेम, जो शक्तियाँ देंगे तो वह व्यक्ति भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तमों से रजों में पहुँचते पहुँचते वह व्यक्ति भी अच्छा साइलेंस में चले जाएगा। क्योंकि आप उन साइलेंस की स्थिति में रहेंगे तो अगले को भी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वो भी प्रॉब्लम से दूर होता होता एक दिन उस शांति के आनंद में सुख लेने लगते हैं। माना आपके घर वाले जो भी हैं। तो ये भी अब लोड तो बहुत है। जिसके पास ज़मीन जास्ती होती हैं उनको भी कहते हैं कि श्री कृष्ण को विश्व का प्रिंस था, वो विश्व का प्रिंस था। अब ये ज़मीन हद की बात यहाँ पे नहीं है, वो विश्व का था। उसके पास ज़मीन नहीं होगी तो भी विश्व का था। तो विश्व में शांति थी, यह भी किसको पता नहीं। राधे कृष्ण ही श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब राधे कृष्ण कब है? जब हम ड्रामा से न्यारे और प्यारे हैं। स्वयं आत्मा अपना दर्शन करेगी, अपने आप को पहचानेगी, तो उसमें राधे और कृष्ण का जो मिलन है तो उसके अंदर में ही मैं राधे माना कि मैं अपनी कर्मेंद्रियों से परे हो गई, तो श्री कृष्ण माना अपनी कॉन्शसनेस में टिक गई। तो उसके अंदर अतीन्द्रिय सुख में मैं जो रास रचाती हूँ अंदर आत्मा, वही राधे कृष्ण है। उसी में हमारे कृष्ण का और राधे का जो जन्म है वह है। अब लक्ष्मी नारायण भी यहाँ पे शरीर नहीं है, फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। माना उस कॉन्शसनेस में पहुँचने के बाद में न्यारे और प्यारे धीरे धीरे ड्रामा में डिटैच होते होते और वो कई साल जैसे लग जाएंगे। तो अब उसमें कितनी भी उम्र हो सकती है, जैसे ब्रह्मा बाबा की 30 या जितनी भी थी उम्र, 33 थी या जो भी थी, उसमें पूरा डिटैच होकर एक दिन निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी बने। इसी तरह से आप भी उसी सोल की स्थिति में पहुंच जाएंगे और न्यारे और प्यारे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। माना प्रकृति आपकी दासी हो जाएगी। सूक्ष्म मन, बुद्धि, संस्कार माना कर्म इंद्रियाँ, 10 इंद्रियाँ, 5 इंद्रियाँ जब आपकी सूक्ष्म है और 5 बड़ी है, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया सारी, और जब कंट्रोल होंगी तो आपका उपराम स्थिति में जब आपका न्यारा और प्यारा पाठ शुरू होगा तभी से आप लक्ष्मी नारायण की घराने में आने लगेंगे। अब इसमें कन्या पवित्र है। कन्या किसको कह रहे हैं बाबा? कन्या पवित्र है तो उनके पाँव भी पड़ते हैं। हम क्या समझते हैं? कन्या पवित्र है माना कि अभी उन्होंने शादी नहीं की है तो हम उसको जिमाते हैं। नवरात्राओं में कन्या पवित्र है। तो बाहर का विजिटर आएगा, ये भी कन्या को नमन करेगा। कोई भी बाहर से आएंगे वो भी नमन करेंगे। तो ऐसे ही हम भी इतना जो कन्या का इतना मान जो हुआ है, तो क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना, अब तुम कुमार कुमारियाँ माने तुम ड्रामा से न्यारी और प्यारी हो ना,
तुम शरीर नहीं हो अब यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम शरीर नहीं हो। ब्रह्मा कुमार बीके ऐसा कुछ नहीं हो, तुम सोल हो। ब्रह्मा कुमार की जो फाउंडेशन है वो सोल से है, तो पहचान आपकी सोल की है, न कि रोल। मेजोरिटी तुम कन्याओं की है, मेजोरिटी तुम सोल की है। तो शिव शक्ति पांडव सेना गाई जाती है, तो इसमें भी मेल है ना, ये भी इनको मेल है ना, अब इसमें समझ रहे हैं। तो मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए गाया जाता है। तो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे उच्च पद पाते हैं। अब यहाँ पे माताओं को बड़ा महत्व दिया है, तो माता ही हमारी सृष्टि की रचना है और माता ही हमारा स्मृति है जो आत्माभिमान स्थिति में। तो माता होगी सृष्टि की रचना, माना कि जो हमारा तीसरा नेत्र उसमें हमारी सृष्टि की रचना होती है, और जो वही आगे की स्थिति है बाकी हमारी पिलियन ग्रंथ की ग्रंथि है उसमें है। तो दोनों की शादी हुई, तभी बीच में सूक्ष्म अवस्था के अंदर जो संकल्प है हमारे, वो हमारे न्यारे और प्यारे बच्चे, माना रचना। तो उसी में हम सोल टू सोल हमारा लव हो रहा है। प्रजा भी अंदर ही है, प्रजा भी उसमें बुद्धि में अंदर ही है। प्रजा कोई बाहर नहीं है, क्योंकि मैं बाहर नहीं हूँ, मैं आत्मा अंदर हूँ, तो प्रजा भी अंदर ही है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते हैं, माना बहुत सेंटर्स में अपने आप को जो शरीर ही समझते हैं, रोल ही समझते हैं, कहानियों में डूबे रहते हैं, वो भी जाके बैठते हैं झूठे। माना अपने आप को शरीर समझना ही झूठ है। बाबा के हिसाब से विक्रम करते रहते हैं, शरीर समझ के कर्म करते हैं, उसे विक्रम करते रहते हैं। बाप के डायरेक्शन पर अमल न करने से बहुत नुकसान हो जाता है। बाप का डायरेक्शन है अपने को आत्मा समझो, ऐसे न करने से बहुत नुकसान हो जाता है, माना घाटा पड़ जाता है, उल्टे कर्म करने लग जाते हैं शरीर समझ के। तो बच्चों को पता ही थोड़ी पड़ता है, निराकार कहते हैं वे साकार। बच्चों को थोड़ी पता पड़ता है कि निराकार कहते हैं वह साकार। बच्चों को बार बार समझाया जाता है। हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, हमेशा समझो कि बिंदु स्वरूप जो निराकार स्मृति में हमारा बाप है वही हमको डायरेक्शन देते हैं। ये शरीर और शरीर में यहाँ पे कोई साकार बाप यहाँ पे नहीं देते हैं, यहाँ पे निराकार माना शिव बाबा ही देते हैं। जो भी हमारा हमको सुधरना है तो उसमें शिव बाबा से हम योग लगाएंगे। तुम ब्राह्मणों की एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। अब ब्राह्मणों की मत क्या है? हम क्या समझते हैं? मीटिंग करेंगे, मत करेंगे, बाहर में हम सेवा करेंगे, ठीक है, हद तक है। लेकिन ब्राह्मण कौन है? सोल। तो सोल की एक ही मत है। अब सोल की एक ही मत है, विश्व में शांति स्थापन करने की मत, कि मैं न्यारी और प्यारी हूँ, ड्रामा से डिटैच हूँ, अब मैं विश्व में शांति करूँ। कब? जब पहले अपने आप में मैं शांति, आनंद, सुख, आठों शक्तियाँ बाबा से लेके भरपूर हूँ, तभी मैं दूसरों को भरपूरता में देख पाऊँगी और उनको सोल टू सोल लव, क्षमा करती जाना, रहम करती जाना, करुणा, दया, रहम, सारी बातें इसमें आती जाएंगी। तो इसी में बाबा हमको समझाते हैं। तो ये भी एक जो लिटरेचर है बाबा की, इसको हम पढ़ते पढ़ते उस स्वरूप में पहुंच जाएंगे तो विश्व में शांति हो जाएगी। अच्छा, मीठी मीठी सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, विश्व में शांति स्थापन कर निमित्त ब्राह्मण बनना है। निमित्त माना सोल, रोल से परे। जब तक हम देह अभिमान में हैं तब तक हम निमित्त नहीं हैं। जब तक हम देह और देह से परे वाली अवस्था में टिकी नहीं, तब तक हम समझ रहे हैं कि हम निमित्त हैं। लेकिन निमित्त होती है एक सोल जो न्यारी और प्यारी होती है, और फिर उसके अंदर जो पैगाम है बाबा का जो हम दे रहे हैं, वो मिल्कियत हमको उसी अवस्था में मिलती है। और हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना चाहिए। शांत चित्त माना हमारी जो ओरिजिनल स्थिति है उसी में अपने आप को रखना है। बातचीत बहुत आहिस्ते हुए रॉयल्टी से करनी चाहिए, माना कि बातचीत अब यहाँ पे आहिस्ते हुए रॉयल्टी की बात देखा जाए तो एक मम्मा और ब्रह्मा बाबा बहुत स्पीड से बोलते थे। उनकी जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें ये है
कि आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी चाहिए। आहिस्ते माना कि एक अपने आप को हमेशा ड्रामा से न्यारे रहें। रॉयल्टी आना कि मैं आत्मा उस घराने की हूँ, तो उसी घराने से स्थिति को मैच करते करते ड्रामा से न्यारी होके मैं बात करूँ, बातचीत उसमें न्यारी होके करूँ। बातचीत तो करनी है आहिस्ते। अब जैसे कई लोग आहिस्ते बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, तो क्या वो ड्रामा से न्यारे हैं? नहीं। ब्रह्मा बाबा और मम्मा ड्रामा से न्यारे होते हुए बहुत स्पीड से बोलते थे और बहुत अच्छे से समझाते थे। तो हमको ड्रामा से न्यारा और प्यारा होने की रॉयल्टी को याद रखना है। दूसरा पॉइंट, अमृत अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। याद की मेहनत हम जब कर लेंगे तभी हम ड्रामा से न्यारे हो जाएंगे। जैसे बाबा कहते कर्मातीत अवस्था जब होगी, जब हम याद की यात्रा से बाहर निकलेंगे। कभी भी होपलेस नहीं बनना है। कभी भी अपने आप को किसी भी चीज़ में, किसी भी दिल से कष्ट या फिर कहेंगे कि कमज़ोर, हीन भावना, गरीबी, अमीरी, ये हाय हाय मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो किसी के साथ गलत किया ही नहीं, फिर भी देखो मेरे साथ कैसे करते हैं। तो ये सब क्या है? अपने आप को होपलेस, दिल से कष्ट ऐसे समझना। वरदान है आज का, पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। अब पेपर हमारा हर समय चल रहा है, तो जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है ना, किसी भी पेपर का हमारे ऊपर पेपर आ रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक दे और दे की बुद्धि में हैं, तो इस हद को सच समझते हैं, तो ये पेपर, इसको पेपर ही नहीं समझते हम। लेकिन हम ड्रामा से न्यारे और प्यारे होगी तो उसमें भी पेपर आ रहे, तो उसमें भी हम अपने आप को, अब वो भी ड्रामा अनुसार हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उस पेपर में कितने अचल अडोल स्थिति अपनी रख पाते हैं। जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है, माना माया आती है, तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ, है ना। वो बार बार क्वेश्चन, क्यों किया तूने ऐसे, क्यों किया तूने ऐसे, है ना। हमको वापस क्वेश्चन मार्क में नहीं आना है। क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ, ये क्यों आया, यह सोचने में टाइम वेस्ट मत करो ना। ये आया जो है, टाइम वेस्ट मत करो, मैं आत्मा हूँ, अब उसको करने दो। क्वेश्चन मार्क ख़त्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा। अब क्वेश्चन मार्क ख़त्म कर दिया, क्योंकि कानों से जो सुना उसको सच मान लिया, अब इसको ख़त्म किया, फिर स्टॉप लगाएंगे, अपनी स्थिति में सीट पे सेट होंगे, तभी हम उसमें चेंज कर पाएंगे। अर्थात पेपर में पाप होंगे। अगर इस स्थिति में रहेंगे तो पाप होंगे, क्योंकि अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। तो फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा। अब जिसके पास फुल स्टॉप की शक्ति है वो फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी। अब फुल स्टॉप है बिंदी की जो स्टेज है वो है फुल स्टॉप वाली स्टेज। तो देखते हुए न देखें। अब मैं आत्मा हूँ, ये आँखें मेरी नहीं है, ये कान मेरे नहीं है, ये मुख मेरा नहीं है। अब देखते हुए ना देखें, सुनते हुए न सुने, बाप का सुनाया हुआ सुने। जो हमारा बाप सुनाता है वह सुने, बाप ने जो दिया है वह देखो, तो फुल पास हो जाएंगे। जो मेरे बाबा ने जो शक्ति दी है उसी को देखें, उसी आत्मिक स्मृति में न्यारा और प्यारा समझें, तो आत्मा समझे तो फुल पास हो जाएंगे। पास होने की निशानी, सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगी। माना सितारा डायमंड न्यारा और प्यारा प्योर चमकने वाला अंदर में बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, स्व उन्नति करनी है। स्व उन्नति, आत्मा की उन्नति, चढ़ती कला में अपने आप को ड्रामा से न्यारा करने की उन्नति। तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग करना, अपना कनेक्शन ठीक करना, है ना। ये सही करना, ये ठीक करना, इन चीज़ों में नहीं लगना है। इसको ठीक करूँ, इसको ठीक करूँ, ये यहाँ ऐसे नहीं होना चाहिए, ये पर्दा लंबा क्यों है, इसको छोटा करूँ, ये करूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका कनेक्शन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कनेक्शन जब ठीक रहता है ना, तो जिसने जो ड्रामा में जो चीज़ जहाँ पे रख दी, तो उसके लिए क्वेश्चन नहीं उठते हैं। ड्रामा है, एक्यूरेट है, ठीक है, यहाँ ठीक है तो ठीक है। पर्दा अगर 1 इंच लंबा है तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर्दा 1 इंच छोटा है तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर बुद्धि में अपने आप को भारी कर लेना, यही बहुत बड़ा हम अपने आप को कनेक्शन
से हटा देते हैं, क्योंकि इस मायावी नगरी में अपने आप को उलझाए रखना, तो उसी को कहेंगे कि हम अपने आप से जो कनेक्शन है उससे परे हो जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा के सब इस स्थिति में अपना बुद्धि का व्यर्थ का खाता जमा नहीं करते हैं। अव्यक्ति सारे संकल्पों की शक्ति में जमा कर श्रेष्ठ शिवा की निमित्त बनो। संकल्पों में जब हमारी शक्ति जमा होगी तब हमारे अंदर में सूक्ष्म जो संकल्प है वो बढ़ते जाएंगे और हम सबको प्योर साइलेंस जो इकट्ठा होगा वो सबको ड्रामा में देते जाएंगे। अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। अंत समय माना जब ड्रामा से न्यारे और प्यारे होंगे तो ये मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। कब के लिए? जब हम ड्रामा से न्यारे होंगे तो ये मन से अपने आप को समझना, न्यारा और प्यारा करना कि मैं आत्मा हूँ, मन मनाओ भाव करते करते भाव बनेंगे, तब हमारी साधन बनेगी ये शक्ति मनसा वाली। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनने की निमित्त बन सकेंगे। उसमें सुहाना माना एक आनंदित सुख वसंत वाली अवस्था, ऐसी सुहानी आपकी स्थिति बनेगी। तो उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर चाहिए। अब एक निराकार बाप के साथ हमेशा तार बुद्धि का जुड़ा रहे, उसके लिए लाइन क्लियर चाहिए, उसमें कुछ भी कचरा न फंसे। देह भान का इस हद की बुद्धि में जो भी है हमारी बातें, रोल की, कहानी की, मैपन की, कर्तापन की, ये कुछ भी उसमें ना फंसे। बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता ना, सेफ्टी के लिए जो बेहद की स्वयं को पहचानने की जो स्थिति, उसके सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति, जो मनसा शक्ति है और निर्भयता की शक्ति जमा करो ना। आत्मा भयभीत नहीं होती है, निर्भय होती है, अचल अडोल उसकी स्थिति होती है, वो डरती नहीं है, क्योंकि वो एक ओरिजिनल स्वरूप में लौटी हुई रहती है, साइलेंस की दुनिया में रहती है। वह डरपोक नहीं होता। ये मन चंचल घोड़ा ये डरता है, बाकी आत्मा अपने स्वरूप में, ओरिजिनल में, वह किसी से नहीं डरती है। अच्छा, ये थी आज मीठे बाबा की साकार वाणी। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।